कोरोना हमारे बच्चों को भी बीमार करने लगा। पैदाइश से 10 साल तक की उम्र के 5,981 बच्चे अब तक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के 97 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। माहिरीन सेहत का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद के जरिए ही बच्चों को कोरोना से महफूज रखा जा सकता है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 84 अफराद जाम हक। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,723 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 58,500 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। पेशावर में 12 दुकानदार और शादी हॉल्स के 2 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 शादी हॉल सील। उधर सरगोदा में भी एक्शन, 60 दुकानें, 3 शादी हॉल्स और मार्की सील, 4 दुकानदार गिरफ्तार। गुजरावाला में भी इंतजामिया इन एक्शन। सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी और कलात मार्केट, उर्दू बाजार, सराफा बाजार, सैयद नगरी बाजार और जिना बाजार समेत तमाम बाजार बंद। रावलपिंडी में मोती बाजार, राजा बाजार की 6 दुकानें सील, 7 दुकानदार गिरफ्तार। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना मेरे लिए हैरान कुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट, कहते हैं मेरी हुकूमत की पॉलिसियों का महवर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है, आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सब्ज़ पाकिस्तान देना मेरी हुकूमत का आज़्म है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने सवाल उठा दिया। ट्वीट में कहा कि अगर हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत से मुताल्लिक फैसले करने का हक है, तहम बरतानिया के पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने पर एक सवाल पैदा होता है कि पाबंदी वाले ममालिक का इंतखाब साइंस पर मबनी है या खारिजा पॉलिसी पर। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर की सेशन अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया, जबकि जाली अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की। मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि उनका दामन साफ है, अदालत से सुरखरू होंगे। मीडिया और आवाम से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल को क्यों उछाला जा रहा है, बाकी 80 शुगर मिल्स की बात कोई क्यों नहीं करता। मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ये सख्त ज्यादती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जिस तरह वोट हासिल किए वो गलत था। पीपल्स पार्टी को अपनी बेउसूली तस्लीम करना पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपनी बेउसूली पर कायम रहती है तो इसका PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डस्का में हुकूमत की वोट चोरी पकड़ी गई, सिर्फ दोबारा इलेक्शन काफ़ी नहीं, प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस फार्म हाउस पर रखा गया इसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए। जुल्म की स्याह रात खत्म होने वाली है, ये वक्त आ गया है कि जहांगीर तरीन अपनी जमानत के लिए अदालत में बैठे हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सूबे के शहरी इलाकों की डिजिटल पैमाइश और नक्शा साजी का आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में लाहौर की तमाम बिल्डिंग्स की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वे ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से लाहौर के डिजिटल नक्शे पर काम का आगाज़ कर दिया है। हर बिल्डिंग का रकबा, मालियत, उसके मालिक की तफसीलात भी डिजिटलाइज होंगी। प्रोजेक्ट की तकमील पर पंजाब के शहरी इलाकों में जायदाद का खसरा नंबर ख़त्म कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस से लड़ते शहरियों को हवा में नमी की गैर मामूली कमी ने नई मुश्किल में डाल दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में तेज़ हवाओं के बायस हवा में नमी का तनासुब कम हो गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब कम होने से होंठ फटने, जुबान पर जख्म, नाक से खून आना, जल्द का खुश्क होना, सांस रुकना और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बचाव के लिए शहरियों को भाप लेने वैज़लीन का इस्तेमाल करने का मशवरा।
सिंध और बलूचिस्तान में खुशहाली का खतरा, कई अजला में ज़राअत और लाइफ स्टॉक भी मुतासर हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक अक्टूबर से मार्च के दरमियान मामूल से कम बारिशें होने के बायस बलूचिस्तान और सिंध के कई अजला में दरमियाने दर्जे की खुशहाली का इम्कान है। मुतल्लिका इदारे खुशहाली से बचाव के इक़दाम करें। कराची आज 5वें रोज भी शदीद गर्मी की जद में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कल से समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आने की तवक्को है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरी धूप में बेजा निकलने से गुरेज करें। निकलना जरूरी हो तो सर ढांप कर रखें। की तस्दीक पैदाइश से 10 साल तक की उम्र के 5,981 बच्चे अब तक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अमवात 4,723 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पैदाइश से 10 साल तक उम्र के 5,981 बच्चे अब तक कोरोना से मुतासर हो चुके। शबीर हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शबीर, बताइएगा दादोशुमार क्या कहते हैं? शबीर हुसैन की आवाज़ हमें नहीं आ रही, एक बार फिर आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने देखने वाले नाजरीन को बताएं कि पैदाइश से 10 साल तक की उम्र के 5,981 बच्चे अब तक कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 24 घंटे में इस्लामाबाद के मजीद बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। कोरोना के वार में तेजी, मुल्क भर में कई रोज से केसेस 4,500 से भी बढ़ने लगे। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4,723 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 50,186 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। मुल्क भर में वायरस अब तक 14,697 अफराद की जान ले चुका है। मुल्क भर में कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 6,82,888 हो गई, जिनमें से 6,09,691 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 है। 393 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। अब तक पैदाइश से 10 साल तक के 5,981 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 97 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। अहम खबर, मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी में 6 दुकानें सील, 7 दुकानदार गिरफ्तार। 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया जा चुका। 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। रावलपिंडी में 6 दुकानें सील, 7 दुकानदार गिरफ्तार। 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्वीट में बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर सवाल उठा दिया। असद उमर का कहना है हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत से मुतालिक हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने पर एक सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि पाबंदी वाले ममालिक का इंतखाब साइंस पर मबनी है या फिर खारजा पॉलिसी पर। आगे बढ़ेंगे। 14 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से ये दावा किया गया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि 14 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। 14 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा। 13 अप्रैल को रमज़ान का चांद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में देखा जा सकेगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जिस तरह वोट लिए वो गलत था। पीपल्स पार्टी अपनी गलती को तस्लीम करे, उनकी बेअसूली को माफ़ नहीं किया जा सकता। बेअसूली पर कायम रही तो इसका PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि NA-75 डस्का का फैसला मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस हुकूमत के ताबूत में इंशाअल्लाह आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी और मर्कज़ी हुकूमत भी मुलव्वस है। चीफ मिनिस्टर खुद मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है। इन लोगों को नाअहल करार दिया जाए और इनके खिलाफ जो है
इंक्वायरी होने के बाद इनको सजा दी जाए। जो वहां पे असद मली कैंडिडेट है उसे नाहल करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आगे विड्रॉ करे। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूं कि उसका पीडीएम के साथ चलना जो है वो मुश्किल नजर आता है। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सूबे के शहरी इलाकों की डिजिटल पैमाइश और नक्शा साजी का आगाज़ हो चुका है। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पहले मरहले में लाहौर की तमाम बिल्डिंग्स की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वे ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से लाहौर के डिजिटल नक्शे पर काम का आगाज़ कर दिया। हर बिल्डिंग का रकबा, मालियात और उसके मालिक की तफसीलात भी डिजिटलाइज होंगी। प्रोजेक्ट की तकमील पर पंजाब के शहरी इलाकों में जायदाद का खसरा नंबर ख़त्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के डस्का इलेक्शन का फैसला आते ही शहरी खुशी से झूम उठे। NA 75 में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं। जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान शरीफ से। NA 75 डस्का में इलेक्शन की तैयारियां शुरू। इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए उम्मीदवारों ने भी अपने अपने कैंपों में सफाई का काम भी शुरू कर दिया। हल्के में जगह जगह पोस्टर अब भी आवेजा हैं। जो शहरी ज़मनी इलेक्शन में वोट नहीं डाल सके वो भी अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मैदान में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हल्के में रिपोलिंग का हुक्म आने के बाद डस्का में खुशियां भी मनाई गईं। सख्त इंतजाम में इलेक्शन कराए ताकि डस्का में साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके। शहरी जहां हल्के में रीपोलिंग पर खुश हैं, वहीं ये उम्मीद भी करते हैं कि बिला खौफ व खतर पोलिंग और शफाफ इलेक्शन उनकी मर्जी के उम्मीदवार को ऐवान में पहुंचाएगा। इमरान शरीफ, एक्सप्रेस न्यूज, डस्का। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना मेरे लिए हैरान कुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत की पॉलिसियों का महवर माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत की पॉलिसियों का महवर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमारी पॉलिसी आइंदा नस्लों को सब्ज़ पाकिस्तान के अज़्म के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना मेरे लिए हैरान कुन है। स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर की सेशन अदालत ने मुलजिमों को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चीनी स्कैंडल जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर की सेशन अदालत ने मुलजिमों को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 10 अप्रैल तक की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकेगी। बैंकिंग कोर्ट से भी दोनों की 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। इस मौके पर जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ क्या सामने आया, आप तक पहुँचाएंगे। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? ठीक है, शहबाज शरीफ की भी एक केस है, उन्होंने बताया, ठीक है, बट उसके बारे में आप कहीं ज़्यादा बात सुनेंगे। क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? ये जो FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी उसमें 6, 7, 8 मिलियन थी, उनको सबको भूल गए हैं। सिर्फ जहांगीर तरीन जहाँ तक क्या वजह मुझे भी समझ नहीं आ रही। मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ज्यादती है, दिस शुड बी स्टॉप। और मैं ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला